महिला सबरी के जूठे बेर न खाए थे। ये जो ब्राह्मण अपने आप को राम भक्त कहते हैं ना, तो ये ब्राह्मण दलित का जूठा खा करके दिखा दे, हम इनको राम का असली राम भक्त मान जाएंगे। यानी राम ने ना तरफ क्षत्रिय राम की ना पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज का पुजारी नहीं रख रहे हैं। यह ना क्षत्रिय समाज का घोर अपमान है। जी। हम दिन को रात न बोलेंगे उनको ना, यानी मोदी की अंधभक्ति ना करनी है। यानी मोदी अगर रात को ना दिन बोलेगा तो ना अंधभक्त बोलेंगे मोदी जी रात नहीं तो दिन है। यही तो ना मोदी के अंधभक्तों की हालत है। जो विपक्षी लोग, हम अयोध्या धाम में जो पावन नगरी में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए तमाम तरीके की जो है बातें आप लोगों के बीच में जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसे महात्मा से मिले हैं जो आपको एक नई बात बताएंगे। तो महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम श्री 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 1008 श्री गंगू तेली महाराज है। हम तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या में रहते हैं। हम तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के शिष्य हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि राम सबके हैं। यह कहकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पुरुष, महिला और किन्नर तीनों से दान लिया था। अच्छा। यानी किन्नर भी भाग लेंगे, जिनको ना नर कहा जाता है ना नारी कहा जाता है। यानी पुरुष, महिला और किन्नर तीनों के दान से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर में केवल पुरुष पुजारी रखे गए हैं। यह दानदाता महिला समाज और किन्नर समाज का घोर अन्याय अपमान है। अच्छा, मतलब केवल पुरुषों को रखा गया उसमें? हाँ, क्योंकि ना हमारी मांग ये है कि जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पुरुष, महिला और किन्नर तीनों से दान लिया है, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पुरुष, महिला और किन्नर तीनों समाज के पुजारी राम जन्मभूमि मंदिर में रखने पड़ेंगे। तो इस समय केवल पुरुषों को रख रहे हैं, महिला और किन्नर को नहीं रख रहे हैं। केवल जो 24 पुजारी राम जन्मभूमि में रखे जाने वाले वो केवल पुरुष है। यानी दान लेने के लिए तो पुरुष और महिला और किन्नर तीनों से लिया, और ना जब पुजारी रखने की बारी आई तो केवल पुरुषों को रखा। यह ना दानदाता महिलाओं और किन्नरों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। यानी जब दान ना तीनों से लिया तो पुरुष, महिला और किन्नर तीनों पुजारी रखने पड़ेंगे। अयोध्या में इन महात्मा जी की ये पीड़ा है कि अगर आपको दान लेना था तो आपने किन्नर, महिला, पुरुष तीनों से लिया, लेकिन जब मंदिर में रखने की बात आई तो केवल पुरुषों को रख रहे हैं। ये जो है इस यहाँ पर मतलब महिलाओं और किन्नरों के साथ घोर अन्याय है। क्योंकि ना राम ना सबके हैं, तो यानी पुरुष, महिला और किन्नर तीनों को पुजारी बनने का अधिकार है। या तो ना बोलो कि राम ना केवल ना पुरुषों के हैं, अगर ना राम ना सबके हैं तो पुरुष, महिला और किन्नर तीनों पुजारी राम जन्मभूमि मंदिर में रखने पड़ेंगे, अन्यथा राम सबके हैं कहना छोड़ दो। ये आवाज़ आप उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। क्योंकि ना यानी सब ना यानी कि केवल यानी ब्राह्मण के चक्कर में हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में आपको लगता है कि यहाँ पर जो है ब्राह्मणों का ही बोलबाला है? ब्राह्मणों का ही बोलबाला, क्योंकि ना राम ना क्षत्रिय थे और राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य पुजारी क्षत्रिय होना चाहिए। जब ना यानी लेकिन ना ब्राह्मण रखा गया है मुख्य पुजारी मोहित पांडे, तो वो ना यानी ब्राह्मणों का तो बोलबाला है। क्षत्रिय का पुजारी, क्षत्रिय राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ना क्षत्रियों को रखा ही नहीं जा रहा। क्षत्रिय रामचंद्र जी जो है क्षत्रिय वंश से थे, कहीं न कहीं से यहाँ पर ठाकुरों को नहीं रखा जा नहीं, यानी कि ना यानी क्षत्रिय का मंदिर बन रहा है, क्षत्रियों को रखा ही नहीं जा रहा। राम जन्मभूमि मंदिर में केवल ब्राह्मणों का बोलबाला है। हाँ, इसमें क्या लग रहा है कि ब्राह्मण लोग अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ? अन्याय कर रहे हैं कि क्षत्रिय एक ना तरफ क्षत्रिय राम की ना पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज का पुजारी नहीं रख रहे हैं। यह ना क्षत्रिय समाज का घोर अपमान है। जी। हमारा मांग है कि राम जन्मभूमि मंदिर के रखे जाने वाले 24 पुजारियों में एक क्षत्रिय पुजारी भी होना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी जो है क्षत्रिय थे, इसलिए राम जन्मभूमि मंदिर में क्षत्रिय पुजारी
होना चाहिए। आखिर में ये क्या नीति है कि आखिर ब्राह्मण लोग क्यों नहीं रख रहे यानी हैं? कि ना बात ये ना पड़ रही कि जब ना यानी मरने मारने की बात आई तब ना सबको लिया, जब ना मलाई खाने की बात आई तो केवल ना ब्राह्मण आगे हुए। यानी कि ना हकीकत में है, क्योंकि ना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जितने भी सदस्य हैं ना, उनमें ना कामेश्वर चौपाल और चंपत राय को छोड़ के बाकी 13 मेंबर ब्राह्मण हैं। उसमें ना अनुसूचित जाति का केवल एक कामेश्वर चौपाल है, जन और चंपत राय बंसल अग्रवाल बिरादरी है। 2 को छोड़ के बाकी 13 ब्राह्मण हैं। राम सबके हैं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सभी वर्गों के सदस्य होने चाहिए। केवल ना ब्राह्मणों का बहुमत क्यों है ये ना बताया जाए। जी जी जी, कहीं कहीं से देखिए कहते हैं कि जाति पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। तो अपने देश में जो जातिवाद है, ये जो इनकी आवाज़ है शायद सब लोगों तक नहीं जा रही है। जातिवाद को खत्म करके एक मानवतावाद का आप संदेश देना चाहते हैं? हम तो ना ये ना कहते हैं अगर राम सबके हैं ना तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केवल ब्राह्मणों का क्यों है। राम ना जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पुरुष महिला किन्नर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी सदस्य बनाए जाए, केवल 15 ब्राह्मण क्यों? इस जातिवाद को पैदा करने वाले केवल ब्राह्मण ही हैं क्या? हाँ ब्राह्मण हैं, क्योंकि ना जात यानी पुरुष ब्राह्मणों ने ही यानी बांटा है जाति वर्ग में। और ना राम ने यानी दलित महिला सबरी के जूठे बेर न खाए थे। ये जो ब्राह्मण अपने आप को राम भक्त कहते हैं ना, तो ये ब्राह्मण दलित का जूठा खा करके दिखा दे, हम इनको राम का असली राम भक्त मान जाएंगे। यानी राम ने ना दलित का जूठा खाया, अगर ना ब्राह्मण दलित को छूता भी नहीं, यानी कि अगर ना ब्राह्मण राम के ना भक्त हैं तो दलित का जूठा खा करके दिखाए, नहीं तो ना नकली राम भक्त होने का ढोंग बंद करें। जी जी, जी। हाँ देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि सबरी का जूठा बेर जो है श्री राम प्रभु खाया था। अगर ना ब्राह्मण राम भक्त हैं तो किसी ना दलित का जूठा खा करके दिखाएं, हम ना मान जाएंगे कि ब्राह्मण राम भक्त हैं। हाँ ये लगता है कि केवल दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। दिखावे की भक्ति है, क्योंकि राम ने ना दलित को गले लगाया था निषाद राज। हाँ, और ना राम जन्मभूमि मंदिर में रखे जाने वाले पुजारियों में कोई भी ना निषाद समाज का नहीं है। वेदों में भी तो लिख देते हैं कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी, ब्राह्मण से बड़ तपस्वी। ब्राह्मण से ना बड़ा ना ज्ञानी ना यानी श्री राम भगवान थे। अगर वो ब्राह्मण इतने ही ज्ञानी तो श्री राम भगवान को पूजा क्यों कर रहे हैं? यानी राम से ज़्यादा बड़ा ज्ञानी तो रावण था, रावण की पूजा ना करो। हम तो ना मानते, यानी क्षत्रिय के आगे ना झुक रहे हो और ना अपने आप को महाज्ञानी बता रहे हो। यानी रावण से बड़ा महाज्ञानी कौन था बताओ? यानी अगर ना महाज्ञानी की पूजा करनी तो राम की ना पूजा छोड़ो, रावण की पूजा करो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हम इसी तरीके से जो भी यहाँ से बड़ा ज्ञानी हो तो कोई ना बता दो। यानी अगर ना सबसे बड़ा ना यानी ज्ञानी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं तो यानी कि रावण की पूजा करें। यानी रावण के हत्यारे क्षत्रिय की पूजा क्यों कर रहे? यानी ब्राह्मण लोग ना यानी कि ब्राह्मण समाज के ना हत्यारे की पूजा ना करें तो ये ना अज्ञानता नहीं तो और क्या बताओ? राम ने ना ब्राह्मण की हत्या करी और ना ब्राह्मण लोग ब्राह्मण के हत्यारे की पूजा ना करें तो ये ना सबसे बड़ी अज्ञानता नहीं तो और क्या है बता दो। हाँ कहीं ना कहीं से देखिए इनका एक अपना अलग ही दर्द है, क्योंकि जो ये बताए कि जातिवाद, जो रामचंद्र जी ने सबरी का जूठा बेर खाया था, लेकिन आज भी हमारे देश में जातिवाद है। लोग मानते हैं कि चमार हैं, ये मतलब मुसहर हैं। यानी कि ना यानी दलितों से इतना ना प्रेम है ना, तो हम तो ना चाहते हैं कि ना जितने भी दलित ना प्रेमी है ना दलित का जूठा खाएं। जितने भी ना नेता है ना दलित का जूठा ना खाते नहीं है, वो तो ना अलग ना स्पेशल भोजन बनवा के खाते हैं और ना फोटो ना खिंचवाते हैं कि दलित के घर भोजन किया। दलित से इतना ही ना प्रेम हो तो दलित का जूठा खा करके दिखाओ, क्योंकि ना राम ने दलित का जूठा सबरी का बेर खाया था। प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान हैं और सहायक यजमान उन बाहरी लोगों को बनाया गया है जिनका राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में कोई ना योगदान ही नहीं है। यानी जिन्होंने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का
ये सहायक यजमान बनने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मोटा चंदा दिया है। उन बाहरी लोगों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सहायक यजमान बनाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के संतों की संघर्ष की देन है। यानी जिन अयोध्या के संतों ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संघर्ष किया, उन संतों को राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा का सहायक यजमान नहीं बनाना। राम जन्मभूमि मंदिर के संत ऐसे अगर यहाँ के संत महात्मा नहीं तो खुश यानी होंगे कि तो जिन्होंने ना, यानी अगर ना बाहरी लोग राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में बैठकर राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा करेंगे तो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा टेंट में बैठ के ताली बजाएंगे क्या? यानी कि संघर्ष तो ना संतों ने किया। जब ना प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने की बारी आए तो संतों को पूछा तक नहीं, हमारी तो मांग है। अच्छा, आप लोगों को पूछा भी नहीं गया? हाँ, क्योंकि ना यानी कि सहायक यजमान जितने भी बनाए गए उसमें कोई भी संत नहीं है। ये ना संतों का घोर अपमान है कि ना राम जन्मभूमि मंदिर संतों के संघर्ष की देन है। और ना हम ना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा का सहायक यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज और तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य को भी राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सहायक यजमान बनाया जाए। नहीं तो यानी संत लोग विरोध करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बाहरी सहायक यजमान बिठा करके अयोध्या के संतों का घोर अपमान कर रहा है। देखिए, यहाँ के जो महात्माओं का अपना अलग ही दर्द है कि जो बाहर से जो यजमान आए हुए हैं उनको जो है इसमें भाग दिया जा रहा है। सहायक यजमान बना दिया। जिन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यानी मोटा चंदा दिया, उनको ना सहायक यजमान बनाया गया। अच्छा, आप रहते कहाँ पे हैं? तपस्वी छावनी अयोध्या। जी जी जी। तो आपका जो है यहाँ से आप संतुष्ट नहीं है जो भी मोदी जी का नहीं है, क्योंकि मेन चीज है ना, संतों ने संघर्ष किया। यानी जिन संतों ने संघर्ष किया, नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी और तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, उनको तो सहायक यजमान बनाया नहीं। और ना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मोटा चंदा देने वालों को सहायक यजमान बना दिया। ये ना यानी घोर अपमान, नहीं तो क्या है। और लोग तो मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ना, यानी मोदी के भक्त ऐसे जो अगर मोदी दिन को रात ना बोलेगा तो भक्त लोग दिन को रात ना बोलेंगे। उनको ना यानी मोदी की अंधभक्ति ना करनी है। यानी मोदी अगर रात को ना दिन बोलेगा तो ना अंधभक्त बोलेंगे मोदी जी रात नहीं तो दिन है। यही तो ना मोदी के अंधभक्तों की हालत है। जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, 2024 चुनाव आने हम तो वाला ना है, तो ये चुनावी दृष्टि को देखते हुए ना दृष्टि है। हम तो ना ये ना कहते हैं कि ना मोदी जी यानी मंदिर पूरा बनवा के राम नवमी को उद्घाटन करिए। अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने की जल्दी क्यों है आपको? अच्छा, मंदिर का कार्यक्रम जो भी है ये अधूरा है, जो मतलब है। हम तो ना ये ना कहते हैं कि जो ना सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि राम जन्मभूमि टेंट वाले रामलला को भव्य मंदिर विराजमान किया जाए। टीवी न्यूज चैनलों पर यह प्रचारित किया गया था कि दिनांक 14 जनवरी 2024 को श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन ना यहाँ तो मंदिर ही अधूरा पड़ा है। यानी कि भव्य मंदिर कहाँ है? 3 मंजिला 161 फीट ऊंचा 5 गुंबदों वाला राम जन्मभूमि मंदिर, जिसका टीवी न्यूज चैनलों पर 3 साल तक प्रचार किया गया, वह राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है? हमें ना दिखाया जाए। अच्छा, शास्त्र और धर्मों के अनुसार अगर मंदिर का कार्यक्रम अधूरा है तो क्या मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ किया जा सकता है? नहीं, यानी अधूरे मंदिर में यानी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करना भगवान को नाराज करना है। हाँ, यानी अभी तक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि जिसमें अधूरे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। अगर इसमें आपको लगता है कि लोग राजनीतिक लाभ के लिए या वोट के लिए लाभ के लिए, यानी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी को 26 जनवरी को लाल किले पर भाषण देना है
और ना यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर का यानी कि नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना के वोट मांगना है। इसीलिए यानी कि दिनांक 22 जनवरी को अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। बस देखिए, लोग अपने अपने विचारों को कह रहे हैं, कहीं कहीं से यहीं अयोध्या में रहते हैं, कहीं कहीं से इनका अपना दर्द है, तो कहीं कहीं से हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से समाज में एक नया संदेश जाए, और हम यही चाहेंगे कि जो भी कुछ है यहाँ ये अयोध्या धाम में लोग दूर दराज से आ रहे हैं। हमारे पास ना एक और भी मुद्दा है, हमारे पास एक और भी मुद्दा है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में अभी तक जूता चप्पल जमा केंद्र नहीं खोला गया है। राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने के बाद हजारों दर्शनार्थी राम जन्मभूमि मंदिर में जूता चप्पल पहनकर प्रवेश करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर अपवित्र हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जूता चप्पल जमा केंद्र खोलने में असमर्थ है। जल्दी से जल्दी जूता चप्पल जमा केंद्र मोदी सरकार खुलवाए, अन्यथा यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर दुनिया के पहले मंदिर के रूप में बदनाम हो जाएगा, जिसमें जूता चप्पल पहनकर प्रवेश होता है। यानी सभी मंदिरों में जूता चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं, मंदिर पर तो प्रतिबंध होगा नहीं, वहाँ पे खड़े रहेंगे ना। अभी तक ना यानी कि जितने भी राम जन्मभूमि मंदिर के अस्थाई मंदिर में यात्री जा रहे हैं, सभी जूता चप्पल पहन कर जा रहे हैं। ये ना दुनिया का पहला मंदिर है जिसमें जूता चप्पल पहनकर प्रवेश हो रहा है। जब ना अस्थाई मंदिर में जूता चप्पल पहनकर प्रवेश हो रहा है, तो जब राम जन्मभूमि मंदिर ना बन जाएगा तब भी ना जूता चप्पल पहनकर प्रवेश होगा। आज ना 13 तारीख होगी, 9 दिन बचे, लेकिन अभी तक जूता चप्पल जमा केंद्र नहीं खोला गया। इसका मतलब तो यही है कि यात्री लोग ना जूता चप्पल पहनकर प्रवेश करें, राम जन्मभूमि मंदिर अपवित्र करें, और क्या होगा बताओ। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक शांति का माहौल हो और जो है जनता में एक नया संदेश जाए, और यहाँ पर जो भी है अगर जूता चप्पल मंदिर में पहन के जाया जाता है तो कहीं कहीं से जो भगवान का अपमान होता है। तो हम तो चाहेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं, अगर मंदिर में लोग जा रहे हैं तो लोग खुद जो है अपनी श्रद्धा से निकाल दें, और वैसे जो वहाँ पर निकालेंगे तो जूता चप्पल चोरी हो जाएगा। रखवाली करेगा कौन? या ना जूता चप्पल चोरों की कमी है क्या अयोध्या में? यानी कि उतारेंगे कहाँ से? अगर ना बाहर ना उतारेंगे तो जूता चप्पल चोर ना ले जाएंगे। हम तो ना चाहते हैं कि जब राम जन्मभूमि मंदिर में हर सामान जमा करने के लिए लॉकर है, हर सामान जमा करने के लिए लॉकर है, तो जूता चप्पल जमा करने के लिए लॉकर क्यों नहीं है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यह ना जवाब दे ना। दोस्तों